तो ये सामने राधा केली कुंज है, महाराज जी के संत वगैरह खड़े हुए हैं सामने। गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो भाई जी अभी खड़े हैं हम राधा केली कुंज के बाहर, यहीं पे है महाराज जी का आश्रम। सामने आपको महाराज जी के संत वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। सो हेलो एंड वेलकम, अरे तो हॉर्न इतना बसता है ना यार। सो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, AK निमान ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अभी फिर से वृंदावन में, ठीक है। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अभी वृंदावन में दोबारा इसलिए कि बाढ़ की स्थिति से पहले मैं वृंदावन आया था, करीब बाढ़ से 2 या 3 दिन पहले। अभी मैं दोबारा वृंदावन आया हूँ ये देखने के लिए कि बाढ़ की स्थिति क्या है, और आप अभी बाढ़ के बाद वृंदावन में दर्शन के लिए आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो चलिए देखते हैं। तो है भाई बाहर से महादेव जी का मंदिर, गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर। इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, तो मैं उसका ब्लॉग का लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आपको अंदर के दर्शन हो जाएंगे। तो भाई जी ये जो आपने अभी देखा ये था श्री 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 महादेव जी का मंदिर, श्री गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये मंदिर हालांकि सबसे पुराना मंदिर है वृंदावन में, और इस मंदिर की शुरुआत तब हुई थी जब श्री राधा कृष्ण जी वृंदावन में वास करते थे। तो गोपेश्वर महादेव जी का नाम गोपेश्वर क्यों पड़ा, क्योंकि बहुत सारे कह रहा हूँ, जब यहाँ पे रासलीला होती थी उस समय पे, तो महादेव जी का भी मन हुआ कि हमें भी रासलीला देखनी चाहिए। तो रासलीला देखने के लिए वृंदावन में आए। तो वहाँ की जो गोपियाँ थी, जो सखियाँ थी, उन्होंने उनको अंदर जाने नहीं दिया। तो उन्होंने फिर अनुग्रह किया श्री माता अन्नपूर्णा जी से, या फिर यूँ कहे पार्वती माता जी से अनुग्रह किया कि आप हमें सखी रूप दीजिए जिससे हम रासलीला देख पाए। तो उसके बाद उन्होंने उनको सखी रूप दिया, उनका श्रृंगार किया, ठीक है। उसके बाद श्री कृष्ण जी को तो पता ही चल गया था कि महादेव जी आए हैं। तो उसके बाद उन्होंने उनका नाम यहाँ पे रख दिया गोपेश्वर महादेव जी, और यहाँ पे उनका शिवलिंग स्थापित किया गया। तो अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो यहाँ पे दर्शन जरूर करके जाइए। हालांकि अभी कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। मैंने पहले वाली वीडियो में, जो मैं पहले आया था तो मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे कैमरा अंदर अलाउड तो तब भी नहीं था, लेकिन मैंने फ़ोटो ले ली थी। कुछ वीडियो मैंने डाली हुई है, तो वहाँ से आप आराम से दर्शन कर लीजिए उस वीडियो में से। बाकी अभी हम चलेंगे निधिवन के पास है श्री मीराबाई जी का मंदिर। मीराबाई को कौन नहीं जानता, उनके बाहर से मैं दर्शन कराऊंगा, क्योंकि मंदिर ऑलरेडी बंद हो चुका होगा, क्योंकि 1 बजे हुई। तो चलिए देखते हैं श्री मीराबाई जी का मंदिर। अभी हम पहुंच चुके हैं श्री मीराबाई जी के मंदिर में, और ये है प्राचीन मीराबाई जी का मंदिर। और ये मंदिर आपको पड़ेगा जैसे ही आप निधिवन से यमुना मैया की तरफ बाहर वाले रास्ते से आएंगे, ऊपर देखते रहिएगा तो सामने बोर्ड लगा हुआ श्री मीराबाई जी का मंदिर। आप कभी भी आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो भाई जी अभी ये हाल है यमुना जी का, जो मैं आपको बता रहा था कि यमुना जी का अभी जल स्तर कैसा है। तो देखिए यमुना जी यहाँ तक आई हुई हैं, और कभी मैं इससे काफ़ी आगे तक चला जाता था, ठीक है, पैदल पैदल धीरे धीरे नीचे उतर गए। लेकिन यमुना जी का स्तर अभी काफ़ी ऊपर आया हुआ है। तो हाँ, हालात ठीक है यमुना जी में, तो आप आराम से आगे दर्शन कर सकते हैं। देखो कहाँ तक यमुना मैया गई हुई हैं, उस तरफ भी गई हुई हैं, कहाँ तक जल भरा हो। तो भाई जी आपने ये देखा यमुना जी का किस तरह जल भरा हुआ है, वो है अभी वृंदावन में। हालांकि वृंदावन में भीड़ तो हमेशा होती ही है, बट मेरे को ये देखने को मिला है काफ़ी सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे भीड़ अभी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप वृंदावन का प्लान बना रहे हैं तो आप आराम से आइए और वृंदावन में आके दर्शन पा सकते हैं। हालांकि जल भराव तो आपने देख ही लिया है, और जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ की गलियों में पानी आया हुआ था, निधिवन तक पानी पहुँचा हुआ था हालांकि, पर अभी वृंदावन में पानी है, जो यमुना मैया का जो जल है वो भी उतर चुका है। तो आप आराम से आके वृंदावन में दर्शन पा सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा दोबारा, अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं वृंदावन आने का तो अभी थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जैसे ही गर्मी कम होगी तो आप अवश्य ही वृंदावन आएँ और दर्शन पा सकते हैं। तो जी अभी हम बैठे हैं श्री वृंदावन कुंज गली।
मंदिर ही मंदिर और है यार। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कि आप एकांतिक वार्तालाप महाराज जी के साथ कैसे कर सकते हो। उससे पहले आप कीजिए प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन। आप सभी के चरणों में हाथ रख के प्रार्थना, हाथ या पल्ली में फूल बचा के रखिए। अगर आपके हाथ या पल्ली में फूल हो तो अभी के सारे फूल उस पे रखें। अरे तो काम बता आ गया 10 सेकंड है। देखो भाई जी इतनी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि जो पहले वाली वीडियो देखी थी आपने उसमें भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। अंदर जाने के बाद लोग किस तरह तो जी अभी जा रहे हैं महाराज जी के मंदिर की तरफ। मंदिर ही बोल सकते हैं, आश्रम बोलते हैं, राधा केली कुंज की तरफ। और भीड़ देख सकते हो आप सुबह के 4 बजे की कितनी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही वृंदावन आया था, उसके भी व्लॉग आपने देखा होगा। अभी हम ये देखेंगे कि पर्ची कहाँ से मिलती है जहाँ पे एकांतिक वार्तालाप होती है महाराज जी से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके ही है मेरे ख्याल से, इसी तरफ है। फिलहाल देखना पड़ेगा कहाँ है, तो भी ढूंढते हैं भाई। फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखता हूँ। अगर मेरे को मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं मिला तो फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। नेक्स्ट टाइम आप आके एकांतिक वार्तालाप के लिए पर्ची वगैरह ले सकते हैं। तो भाई जी अभी खड़े हैं हम राधा केली कुंज के बाहर। यहीं पे है महाराज जी का आश्रम। सामने आपको महाराज जी के संत वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। सामने वहाँ पे लिखा हुआ है राधा केली कुंज। वो देखिए सामने लिखा हुआ है निर्माणाधीन सत्संग हॉल एवं संत निवास श्री हित राधा केली कुंज। मैं देखिए जूम कर देता हूँ। ये भीड़ लगी हुई है बहुत सारी। सामने इंक्वायरी भी कर सकते हो आप, बहुत सारे कितने सारे लोग आ रहे हैं आप देख सकते हो। ये देखिए बहुत सारे संत लोग आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं पर्ची के लिए, एकांतिक वार्तालाप के लिए। सामने इस तरफ लाइन भी लगी हुई है, कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, पीछे तक देख सकते हो आप। ये लाइन लगी हुई है महाराज जी से मिलने के लिए, एकांतिक वार्तालाप के लिए। और एक पर्ची और मिलती है महाराज जी से मिलने के लिए। मिलने के लिए तो यही मिलती है, सॉरी, वो मंगल आरती के लिए भी एक पर्ची मिलती है, तो वो भी आप ले सकते हो। उसकी भी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देगा राधा केली कुंज।
तो ये सामने राधा केली कुंज है, महाराज जी के संत वगैरह खड़े हुए हैं, सामने राधा केली कुंज लिखा हुआ है। इस तरफ देखो कितनी बड़ी लाइन है, मैं आपको लाइन दिखाता हूँ, पीछे तक चलते हैं लाइन देखते हुए। काफ़ी सारे लोग आ भी रहे हैं, महाराज संत आ रहे हैं, और इस रोड पे ना काफ़ी सारी भीड़ भी होती है। देखो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, पीछे तक लाइन लगी हुई है। ये देखिए भाई, वहाँ सामने राधा केली कुंज है और इस तरफ इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। देखो कहाँ तक लाइन लगी हुई है, और पीछे तक चलते हैं लाइन देखते हुए। और ये लाइन है ना जो एकांतिक वार्तालाप की पर्ची के लिए, आपका सवाल जो है जेन्युइन होना चाहिए बिल्कुल, तभी आपको पर्ची मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ तक लाइन पहुँच गई है और हम तो जा रहे हैं भाई वापस। ये जो आपने अभी देखा ये था राधा केले कुंज, जहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज जी सुबह आते हैं 4 बजे। हालांकि अगर आपको उनके अंदर दर्शन चाहते हैं तो आप प्रेम मंदिर के पीछे वाली गली है वो आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। और जैसे कि राधा केली कुंज है, बहुत सारे लोग वहाँ पे एकांतिक वार्तालाप करते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलते हैं, अपने क्वेश्चन वगैरह उनसे पूछते हैं, जो भी उनके निजी जीवन में क्वेश्चन होते हैं। तो उनकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे ही अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप करनी है, अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा जरिया ये है कि आप जल्द से जल्द राधा केली कुंज पहुंचिए। जैसे कि आपने इससे पहले जो वीडियो देखी थी उसमें आपने देखा कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लाइन का मतलब ही है कि एकांतिक वार्तालाप के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं, और लाइन में लगने का सबसे मेन रीजन यही है, टोकन के लिए, एकांतिक वार्तालाप के लिए। अच्छा, एकांतिक वार्तालाप में सबसे मेन चीज ये है कि आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है तो आपको शायद के अंदर जाने दिया जाए, और एक टोकन पे एक ही बंदा अंदर जा सकता है। ठीक है, बाकी आप उससे पहले भी मंगला आरती होती है, उसके लिए भी टोकन ले सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी सुबह के 4 बजे आते हैं। ठीक है, उससे पहले ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है। आपने इससे पहले जो वीडियो देखी है उसमें आपने देखा ही है कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग लगे होते हैं। और सबसे एक यूँ कहूँ कि मैं, ये थकाने वाली बात भी है कि बहुत सारे लोग लाइन में नहीं लग सकते। 2 या 3 बजे से रात को लाइन लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और सुबह 9 बजे टोकन मिलते हैं। तो देखो, अभी ये जो वीडियो शूट हुई है ये सुबह के 4 बजे शूट हुई है, और अभी से इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो 4 से लेकर 9 बजे तक ऑलरेडी 5 घंटे का समय है बीच में, तो कितने लोगों को टोकन मिलता होगा। और टोकन मिलने का एक ये भी है, जैसे आपको अभी आज सुबह 4 बजे या 9 बजे टोकन मिल गया एकांतिक वार्तालाप के लिए, तो आपको फिर उसी दिन आपको प्रेमानंद जी महाराज जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, या तो आपको उससे अगले दिन मौका मिलेगा, या फिर आपको उससे भी अगले दिन मौका मिलेगा। एक ये चीज भी है। बाकी एक मंगला आरती होती है, उसके भी आप टोकन ले सकते हैं, वो भी वहीं से मिलते हैं, 2:30-3 बजे ही मिलते हैं। ठीक है, और एक गर्मी बहुत ज्यादा भाई वृंदावन में, तो देख कर ही आइएगा। बाकी बाढ़ की स्थिति ऐसी है वृंदावन में कि अभी पानी नहीं है, तो आप आराम से आ सकते हो वृंदावन में, दर्शन पा सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी कंसर्न है या आपको कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अब, या आप फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन नीचे पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी यही चीज़ है, राधा केली कुंज आपको अगर पहुंचना है तो मैं बता देता हूँ, जो एस्कॉन मंदिर है उसके साइड वाले जो सड़क है आपको, उसके उसी पे आप अंदर चले जाइए। अंदर जाते ही थोड़े से आगे जाएंगे तो जो मेन रोड आएगी केली कुंज वाली, वहाँ पे आपको महाराज जी के संत मिल जाएंगे, तो उनसे आपको पता चल जाएगा। बाकी एक और तरीका है महाराज जी तक पहुंचने का, सड़क पे बहुत सारी रंगोलियां बनी होती है महाराज जी तक पहुंचने के लिए। सबसे मेन चीज यही है, उनको देखते हुए आप चले जाइए तो आप महाराज जी तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। बाकी अगर जिनके दर्शन सुबह 4 बजे नहीं होते हैं, तो उसके बाद महाराज जी अपने आश्रम से 7:30 बजे निकलते हैं, तो आप आश्रम के बाहर जाके भी उनके दर्शन कर सकते हैं। बाकी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है डॉक्टर हनुमान जी की। मैं बाहर से कुछ समय पहले ही वृंदावन आया था, तो तब मैंने डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन यहाँ पे किए थे, और मैं आज दोबारा जा रहा हूँ उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक बीमारी का इलाज होता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखिए। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। वहाँ पर हर एक बीमारी का इलाज होता है, वहाँ पर कैंसर तक का भी इलाज होता है। हर शनिवार और मंगलवार वहाँ पे झाड़ा लगाया जाता है और बहूत दी जाती है। बाकी उसके एड्रेस के लिए आप वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ये है भोजन प्रसादी,
जिसमें आपको दाल, चावल, रोटी और दो तरह की सब्जी मिलती है। और देखिए कितने सारे लोग बैठ के अभी भोजन प्रसादी पा रहे हैं। तो आप भी यहाँ आके भोजन प्रसादी पा सकते हैं। ये है बाहर से गौरी गोपाल जी का आश्रम, श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का। अभी जब मैं आया हूँ तो इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अंदर से काफ़ी खूबसूरत और भव्य बना दिया गया गौरी गोपाल आश्रम। बाकी अगर आपको अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के भी दर्शन चाहिए तो उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। आप वहाँ से जाके गौरी गोपाल जी के दर्शन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको किस समय पर श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के दर्शन मिल सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूँ अभी श्री वृंदावन बाके बिहारी जी की गली में, निकुंज गली में, और हमारे अभी दर्शन हो चुके हैं। और आप भीड़ देख सकते हो कि आफ्टर फ्लड, मतलब बाढ़ के बाद किस तरह के यहाँ पे रस है, किस तरह का यहाँ पे भीड़ बढ़ी हुई है। तो ये देखिए इस तरह की भीड़ है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, बाढ़ के बाद भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। और जैसे कि मेरे को पता चला यहाँ पे जो बाढ़ आई थी वो सिर्फ राधा वल्लभ मंदिर तक ही आई थी, बाकी बिहारी मंदिर तक नहीं आई थी, क्योंकि इस तरफ ना थोड़ी ऊंचाई पे है, तो आप भी आराम से आके दर्शन कर सकते हैं। तो भाई जी ऐसा ही है वृंदावन में। अभी तो बाढ़ के बाद अच्छा है सब कुछ, आप आराम से आ सकते हो। जैसे कि आपने अभी देखा इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं अभी। बाकी बहुत सारे मंदिर है, बाकी बिहारी में का तो आपको पता ही है, हमेशा ही भीड़ रहती है, तो आप आराम से आगे दर्शन कर सकते हैं। तो ये है सामने श्री राधा रानी क्षेत्र, यहाँ बहुत अच्छा खाना मात्र 80 रुपये में खा सकते हैं। तो भाई ये जो राधा रानी का क्षेत्र है इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रसादी मिलती है, चाउमीन मिलती है, 3 तरह की सब्जी मिलती है, रोटी, चावल, थोड़ा मीठा मिलता है। हर रोज़ अलग अलग सब्जियाँ मिलती हैं और इस तरह से वैरायटी चलती रहती है। तो आप जब भी आए यहाँ पे आके अच्छी प्रसादी प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो एड्रेस है, आप प्रेम मंदिर के जो पीछे से आएंगे ना, वापसी करेंगे एग्जिट करके, तो वहाँ से मिलेगा। बाकी आप मेन रोड से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। आपकी कोई भी कंसर्न हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे और देखते रहिए एक निमान।